नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हमारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं यकीनन, लेकिन हम यह नहीं जानते कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देती है, यानी कि ग्रह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क कर रही होती है, उपाय क्या होते हैं, कुंडली क्या होती है। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है जिसका सवाल हम जगह जगह ढूंढते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजर आचार्य पीयूष जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। आपका भी बहुत बहुत, और संतवाणी के जितने भी दर्शक हैं सबका बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ मैं सभी को। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आचार्य जी, मैं आपसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े बहुत सारे सवाल तो करना ही चाहूँगी जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह प्रश्न है कि आपने कब सोचा कि हाँ मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, और जब ये मन में विचार आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरुकुल से ही पढ़ा हुआ हूँ। बचपन से ही 12 साल की उम्र में घर त्याग करके गुरुकुल में चला गया था, और वहाँ हमें पहले से ही एक माहौल मिला। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को मिली, लेकिन वो हमारा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं था। कुछ और जो व्याकरण एक सब्जेक्ट था वो हमारा मेन सब्जेक्ट था। इस कारण से ज्योतिष के कुछ विषय हमारे पास होते थे। जब मैंने उन विषयों को पढ़ा तो मेरी काफ़ी रुचि ज्योतिष के प्रति गई, और वो रुचि कब इतना मेरे अंदर समा गई ज्योतिष सीखने के परिप्रेक्ष्य में कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने अपना मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके ज्योतिष को अपना लिया। और फिर कई जगह कई सारी मैंने जो हमारे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष के क्षेत्र में रहे, श्रीमाली जी हैं और वराहमिहिर जी हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़ा। जब पुस्तक पढ़ा तो पुस्तक में भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर बहुत सारे गुरुओं से मैंने पढ़ा, लेकिन जितनी भी जगह से मैंने पढ़ा व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ा। फिर मुझे किसी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस के बारे में बताया कि आप जो है यहाँ से पढ़िए, ये आप लोगों को एक प्रॉपर वे में एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे। तो फिर मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने वहाँ से पढ़ा, और वहाँ से पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई। एक जो कमी मुझे लग रही थी कि मैंने व्यवस्थित तरीके से इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद वो चीज़ मेरी व्यवस्थित हो गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र को जानकर, आपने कहाँ से है शिक्षा प्राप्त की है। इसी के साथ साथ दर्शकों में आपसे भी यही कहना चाहूँगी, यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और पीयूष जी के सफ़र को जानकर आपके मन में भी यह विचार आया है कि हाँ आपको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई अन्य विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वास्तु आप सीखना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी आप विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा, और वहां पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी आसानी से। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा गया है कि ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। ज्योतिष क्या है? नेत्र है। और नेत्रों का काम क्या होता है? आपको रास्ता दिखाना कि किस रास्ते में आपको चलना है, किस रास्ते में आपको नहीं चलना है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो यज्ञों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने वेदों की रचना की। अब वेद जो है, जब ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की तो सबसे पहला जो उनके सामने चुनौती हुआ कि मैंने वेदों की रचना की है, लेकिन इसको पढ़ने का भी एक समय होगा, एक समय ऐसा भी होगा जब इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस काल का निर्धारण कैसे किया जाए? तो उन्होंने क्या किया कि उस काल को व्यवस्थित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की, ताकि चीजें व्यवस्थित हो सके। तो वहां से फिर ज्योतिष जो है उन्होंने अपने पुत्र को दिया, नारद जी को दिया। नारद जी के साथ साथ उन्होंने गर्गाचार्य को भी ज्योतिष की शिक्षा दी। उसके बाद पाराशर ऋषि मुनि के पास ये शिक्षा चलते हुए आई। 18 प्रवर्तक ज्योतिष के हुए, और पाराशर जी से मैत्री ऋषि में आई, जो मंत्रदृष्टा ऋषि थे। उन्होंने इसको संग्रह किया। संग्रह करके गुरु शिष्य की परंपरा से ये शिक्षा जो है आजकल सभी जगह
प्रचलित है, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज ज्योतिष को सीख रहे हैं। और ज्योतिष को नेत्र इसलिए कहा गया है कि सिर्फ वेद के लिए ही इसका उपयोग नहीं किया जाता। आप अपनी लाइफ में किस जगह आपको अपना आप बेस्ट दे सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, कब आपकी विदेश यात्रा होगी, इत्यादि सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसको नेत्र कहा गया है। आचार्य जी, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ज्योतिष क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से जो है हम अपने जीवन की बहुत सारी बातों को ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कैसे जान सकते हैं? ज्योतिष में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन के तमाम सवालों का जवाब दे देते हैं? देखिए, ज्योतिष क्या है कि दो शब्दों से मिलकर के ज्योतिष बना है। पहला है ज्योति और दूसरा है ईश। तो ज्योति का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, प्रकाश होता है, और ईश का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वर का प्रकाश। अब आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये जितने भी ग्रह हैं हमारी पृथ्वी से बहुत योजन दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग चाल बदलते हैं, कोई वक्री होता है, अस्त होता है, राशियों को बदल करके गोचर करके अन्य राशियों में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसका कारण है प्रकाश, क्योंकि ग्रह तो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ग्रहों का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच रहा है, और उन्हीं प्रकाश के माध्यमों से हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप ये देखिए कि सूर्य हम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या सूर्य की प्रकाश हम तक नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। चंद्रमा हम तक नहीं पहुंच सकता, क्या चंद्रमा की प्रकाश बिल्कुल आती है। तो इसी तरीके से जो ग्रह हैं, ग्रह हमारे नज़दीक नहीं है, लेकिन उनका जो प्रकाश है, उन्हीं प्रकाश के माध्यमों से हमारे जीवन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभी आपने एक बहुत बड़ा हादसा देखा होगा, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे भी जो है मंगल और केतु का अंगारक दोष चल रहा था। और हमारे ग्रंथों में पहले से ही कहा गया है कि जब भी मंगल केतु के साथ हो या राहु के साथ हो, तो उस वक्त पे लोगों को ट्रैवलिंग कम करनी चाहिए। लेकिन बस वही था कि हम लोग जान करके भी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जो है ज्योतिष की तरफ से उनकी रुचि हट रही है, ज्योतिष को एक अंधविश्वास के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है। बिल्कुल, अगला सवाल वैसे मेरा यही आपसे होने वाला था कि आज के समय की जब हम बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि ज्योतिष है क्या, कैसे हम जो है एक व्यक्ति के या एक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो है अपने सभी डिसीजंस ले सकते हैं। और इसमें भी फिर एक बात यह भी आती है, जैसे चलिए अहमदाबाद वाली थ्योरी तो सच हुई, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भविष्यवाणी सत्य नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि लोगों को लगता है कि उन्होंने ज्योतिष पढ़ ली है तो ज्योतिष पढ़ने से वो ज्योतिषी बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिषी के भी एक लक्षण होते हैं, देवज्ञ ज्योतिषियों को कहा जाता है, और देवज्ञ के एक लक्षण होते हैं कि सिर्फ पढ़ने मात्र से आप ज्योतिषी नहीं बन गए। आपको अपना ऑरा अच्छा रखना पड़ता है, आपको अपना खान पान अच्छा रखना पड़ता है, आपको अपना रहन सहन अच्छा रखना पड़ता है। आज के टाइम पे कितने ज्योतिषी है जो किसी इष्ट की साधना करते हैं, जिन्होंने गुरु का मंत्र लिया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको आजकल बहुत जगह एस्ट्रोलॉजर तो मिल जाएंगे, लेकिन नियम धर्म से रहने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेंगे। और हमारे जो गुरु है वो हमेशा कहा करते हैं कि ज्योतिषी शिक्षा आपकी सिर्फ 20 से 30% काम करती है, 60 से 70% काम करता है आपका ऑरा, आपका इंट्यूशन। आप जितना अपने ऑरे को अच्छा रखेंगे, जितना गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे, जितना आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे, उतना इष्ट कृपा आपके ऊपर होगी, उतना सटीक आपकी भविष्यवाणी होगा। दूसरा कारण क्या है कि जो भविष्यवाणियाँ गलत होती है, सबसे बड़ा कारण उसका एक ये भी है कि बहुत जल्दी में प्रिडिक्शन करना। आपके पास कोई कुंडली आई, आपने उसको ढंग से नहीं देखा, आपने चलती चाल में उसको देखा, 5-10 मिनट में आपने सारी भविष्यवाणी कर दी। और जब इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर जल्दीबाजी में भविष्यवाणी करते हैं तो वो चीज़ अमूमन जो है गलत हो जाती है। बहुत अच्छे से आप हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरे मन में यह सवाल खड़ा हुआ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ग्रह है हमारे जीवन में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है और क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारी कुंडली में महत्वपूर्ण होती है? देखिए, कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 12 घरों में अगर कोई है तो वो है लग्न। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि बिना देहे न कश्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो,
आपके पास कितनी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपके पास कितने आलीशान गाड़ी घर बंगले क्यों ना हो, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या आप उसका उपभोग कर लेंगे? बिल्कुल। मैंने मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा कि करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना। आप क्या करेंगे उस करोड़ रुपए का जब आपका शरीर ही ठीक नहीं है? आपके पास सब कुछ है, सब कुछ इस जीवन में दोबारा मिल जाएगा। कई लोग ऐसे भी आते हैं कि गुरुदेव मेरा जो है पैसा चला गया, मेरा घर चला गया। मैं मानता हूँ कि जब लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो दुख होता है, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं पुनः सुबह शुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। सब कुछ इस जीवन में आपको दोबारा मिल जाएगा। पैसा गया, आप दोबारा कमा लीजिए। पहले भी आपके पास पैसा नहीं था, आप जब बड़े हुए आपने पैसा कमाया, आपने घर जोड़ा, सब कुछ आपको दोबारा मिल सकता है जीवन में, लेकिन शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। और लग्न जो है वो शरीर को दर्शाता है। अगर आपके पास शरीर है तो आप सब कुछ पुनः प्राप्ति कर सकते हो। इसीलिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से शरीर के बारे में सबसे बड़ी महत्वता भगवान ने बताई है, और वो शरीर देखा जाता है कुंडली के लग्न से। अगर आपका लग्न अच्छा है तो आपकी कुंडली में अगर कोई दुर्योग भी है तो वो बहुत कम दुर्योग का फल देते हैं, और कोई शुभ योग है तो वो दुगना अच्छा फल देते हैं, सिर्फ लग्न के एकमात्र अच्छे हो जाने से। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो देखते हैं, कई बार जब हम अपनी कुंडली का आकलन करवाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपकी कुंडली में तो यह योग बना हुआ है, लेकिन जीवन में तो उस योग का प्रभाव आता ही नहीं है, ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी कुंडली में कितना भी राजयोग क्यों ना हो। जैसे आप कभी कुंडली दिखाएंगे तो आपको कई एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा कि गजकेसरी योग है, पंचमहापुरुष योग है, धन योग है, राजयोग है। आपकी कुंडली में कितने बड़े बड़े योग क्यों ना हो, अगर आपकी दशा खराब है तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। सबसे महत्वपूर्ण लग्न के बाद जो है वो होती है दशा, और दशा ही मनुष्य को क्या करती है, दिशा दिखाती है। अभी कुछ समय पहले मैं किसी के घर गया था, उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, तो वो टॉपर थे उत्तराखंड स्टेट में, वो टॉपर थे, 7वां नंबर उनका स्टेट में था, और जिस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पहला नंबर था। उन्होंने मेरे से एक ही प्रश्न पूछा कि सर मैं स्टेट लेवल का टॉपर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे से पीछे पीछे थे वो गवर्नमेंट जॉब लग गए, तो ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, मैं देखा कि उनकी दशा बहुत लंबे अरसे तक खराब थी। तो मैंने कहा ये जो दशा थी आपकी, ये आपको सही दिशा नहीं दे पाई। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है लग्न अच्छे होने के बाद वो होती है दशा। अगर आपकी दशा अच्छी है और आपकी कुंडली में कितने भी दुर्योग है, पर अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो वो दुर्योगों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। दशा को थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी कि दशा होती क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि दशा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये अच्छी चल रही है तो भी हमें जो है अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा, लेकिन दशा है क्या? दशा देखिए, दशा जैसे जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है, वैसे ही ग्रहों की दशा का जो है एक निर्धारित समय रखा गया है। किसी ग्रह की दशा आपकी जो है 10 साल की है, किसी की 19 साल की है, किसी की 20 साल की है, और इनका एक सीक्वेंस है चलने का। ऐसा नहीं कि कभी कोई भी दशा आ जाएगी। इसमें क्या है कि जो दशाएं हैं वो दशा, जैसे अभी किसी पे बृहस्पति की दशा चल रही है तो बृहस्पति के बाद शनि की दशा आएगी, बृहस्पति से पहले उस पर राहु की दशा रहेगी। तो इस तरीके से उनकी दशाएं चलती रहती है ताकि 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन के ऊपर पड़ सके। अच्छा, अब इसी के साथ साथ मन में फिर यह सवाल आ गया कि जब हम बात कर रहे हैं दशाओं की, ग्रहों की, कि यह सब कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या फिर यदि हम अपनी कुंडली का आकलन समय रहते करवा लें तो क्या चीज़ों को बदला जा सकता है? देखिए, इस विषय में काफ़ी सारे मतभेद हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बचा, ये जो 5 चीज़ें हैं, आयु कि कितना जीना है, कर्म क्या कर्म करने हैं, कितना कमाना है, क्या पढ़ना है और कब जाना है, ये 5 चीज़ गर्भ से ही मनुष्य की निर्धारित हो जाती है। मनुष्य अपने आगामी कर्म को बदल सकता है। आगामी कर्म का मतलब ये है कि अगर आपने पूर्व में किसी का दिल दुखाया है, आपने पूर्व में किसी के साथ छल किया है, आपने पूर्व में किसी के साथ धोखा दिया है, और आप समझते हो
कि आप उन चीज़ों से बच जाओगे, तो कोई इंसान आपको उन चीज़ों से नहीं बचा सकता। जो आपके संचित कर्म हैं, यानी कि जो आपने पूर्व में किए हैं, वो प्रारब्ध के रूप में आपको भी प्राप्त होंगे। और अगर मनुष्य चाहता है कि उसका आगे भविष्य अच्छा रहे, तो बस उसके लिए यही सबसे बड़ा उपाय है कि अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आपका क्रियमाण कर्म है, जो अभी आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, इसे अच्छा करें। क्योंकि अगर मनुष्य सोचे कि बुरा करके और वो फिर भगवान के सामने जा कर के दिया बत्ती जला करके अपने बुरे कर्मों से बच सकता है, तो बुरे कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। भगवान की सत्ता में सबके लिए नियम बराबर है। लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में ये भी कहीं कहीं पे प्रमाण है कि भावयों मेटि सकहीं त्रिपुरारी, कि भगवान शंकर की उपासना भाग्य के लिखे को भी मिटा सकती है, लेकिन उसके लिए मार्कंडेय ऋषि जैसे उपासना भी होनी चाहिए, जो आजकल के मनुष्य के अंदर बहुत कम है। क्योंकि आजकल की जो भक्ति है अधिकांश वो ढोंग की भक्ति रह गई है, दिखावे की भक्ति रह गई है। बिल्कुल। अच्छा, यह तो हमने समझ लिया कि कर्म जो है बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि कर्म और भाग्य में से ज़्यादा कौन हमारे जीवन में कारगर होता है? देखिए, कर्म और भाग्य में सबसे बड़ा जो है वो है कर्म। क्योंकि आपका जो कर्म है वही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। आप किस घर में पैदा होंगे, आप किस परिवार में पैदा होंगे, आपको एजुकेशन कैसे मिलेगी, आपको अपने जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है आपके पूर्व जन्म के कर्म। एक ही समय में 4 बच्चे पैदा होते हैं, उनका लग्न एक, डेट ऑफ बर्थ एक, टाइम ऑफ बर्थ एक, लेकिन एक अमीर सेठ के यहाँ पैदा हो रहा है, एक बेचारा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है। सबके ग्रह एक जैसे, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार अलग, दोनों की शिक्षा अलग। कारण क्या? कारण यही कि जो अमीर घर में पैदा हुआ है उसने अपने पूर्व जन्म में जो संचित कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए प्रारब्ध उसको बहुत अच्छा मिला है। और जो बेचारा गरीब घर में पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने अपने जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में दान धर्म इत्यादि कम किए हैं, इसीलिए उनको इस जन्म में उतना अच्छा प्रारब्ध नहीं मिला है। तो कर्म ही भाग्य को बनाता है। बहुत सुंदर से आपने इस सवाल का जवाब दिया। और इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, तो कार्यक्रम अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन टीचर्स प्राप्त होते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो यदि आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट बहुत सुंदर से बनी हुई है, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है और सारी डिटेल्स मिलकर आप जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ के सिलेबस के बारे में आदि आदि। और इसी के साथ साथ दर्शकों, जीवन में जब भी समस्या आए, आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि जब जीवन में समस्या आए तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, अपने जीवन में किसी का तो सानिध्य प्राप्त कीजिए। क्योंकि जीवन में यदि समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी जीवन में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आचार्य जी आपने बहुत अच्छे से अभी तक हमें जानकारी प्रदान की है। अब इसी के साथ साथ एक बार मैं यह सवाल करना चाहूँगी आपसे कि अक्सर जब भी किसी का विवाह होता है तो कुंडली मिलान की जाती है। कुंडली मिलान के वक्त कई बार 35 के 35 गुण भी मिल जाते हैं, 36 के 36 गुण भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उस शादी में जो है इतनी लड़ाइयाँ होती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। फिर क्या हो? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करना, सबसे पहला कारण है। पूर्व में भी लोगों के बीच में लड़ाई होती थी, दाम्पत्य जीवन में कलेश होता था, लेकिन उस टाइम हम लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण बहुत कम करते थे, जिस कारण से तलाक कम होता था। दूसरा कारण है, जो आजकल ऑनलाइन जितने भी एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन आए हैं, लोग क्या करते हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाना पड़े, थोड़ा सा पैसा खर्च ना हो जाए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन कुंडली मिलाते हैं, सिर्फ गुण मिलान करते हैं। और गुण मिलान करने के बाद वो बस इतना देखते हैं कि 18 गुण होना चाहिए, 19-20 गुण मिल रहे तो विवाह हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ गुण मिलान से ही, जिसे अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, वर्ण अवस्था तारा योनि ग्रह मैत्री गुण भकुट और नारी, ये 8 चीज को कहते हैं अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान के बाद देखा जाता है ग्रहों की गणना
कि लड़का और लड़की में से दोनों में से किसके ग्रह भारी है। उसके बाद मांगलिक दोष पे विचार किया जाता है, क्या कोई मांगलिक तो नहीं है। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो दूसरे की कुंडली में क्या ऐसे योग बन रहे कि वो मांगलिक से शादी कर सके। उसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है भाव। भाव जब देखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कहीं इनका विवाह टूटने का योग तो नहीं है, कहीं इनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आने का योग तो नहीं है, इनको संतान होगी या नहीं होगी, शादी के बाद इनका भाग्य अच्छा होगा या नहीं होगा, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहेगा, सास ससुर का सुख कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ देखी जाती है। एक कुंडली को मिलाने में कम से कम 2 और ढाई घंटे का समय लगता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के कारण कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाकर के घर में ही ये सारी चीज़ मिला लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि कुंडली जो मिलान है उसका केवल 10% ही वो लोग देखते हैं। अगर किसी की कुंडली में डाइवोर्स का योग है तो फिर आप 35 गुण मिला लीजिए, 36 गुण मिला लीजिए, डाइवोर्स होना है तो फिर होना ही है, फिर उससे गुण से कुछ लेना देना नहीं। यानी कि हम कंप्लीटली जो है कुंडली मिलान सही से नहीं कराते, इस वजह से जो है यह स्थितियां उत्पन्न होती है। अच्छा, जब आपने अभी कुंडली की जब बात चल रही थी, कुंडली मिलान की जब बात चल रही थी, तो आपने कहा नॉन मांगलिक और मांगलिक व्यक्ति की जब आपने बात की तो मेरे मन में यह सवाल आया, क्योंकि हमने ना अक्सर यह बात सुनी है कि अगर नॉन मांगलिक व्यक्ति से शादी करा दी जाए तो ऐसे में एक की मृत्यु होना तय है, ऐसा सच में होता है? ये सबसे बड़ा मिथ है, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा एक झूठ है जो आजकल के समय में चल रहा है। क्योंकि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने कई सारे लोगों के घर में जब मैं पूजा पाठ इत्यादि करने जाता हूँ, मैंने कई लोगों की कुंडली देखी कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, बच्चे हैं, 10-12 साल शादी को हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, केवल 1, 4, 7, 8, 12 अगर इन घरों में मंगल होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन इन घरों में मंगल होने के बाद अगर वो अस्त हो जाए, अगर वो शत्रु के क्षेत्र में हो जाए, वो नीच हो जाए, तो इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो और कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि लड़का अगर मांगलिक है, लड़के के चौथे घर में अगर मंगल बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में चौथे घर में शनि बैठा हुआ है, अब वो लड़की मांगलिक है या मांगलिक ना भी हो तो भी लड़के से शादी हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि कई चीजें हमारी कुंडली में ऐसे होती है, नॉन मांगलिक लोगों की कुंडली में, कि वो मांगलिक लोगों से विवाह कर सकते हैं, लेकिन कम ज्ञान होने के कारण जो है लोगों ने ये सारी चीज फैला दी कि मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो भाई उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैल रखा है। चलिए, इस मिथ को भी आपने बहुत अच्छे से और बहुत सरलता से दूर कर दिया। और इसी के साथ साथ अब यह सवाल मन में आया, जैसे कुछ देर पहले हम योग की बात कर रहे थे, तो ऐसे में योग से जुड़ा ही प्रश्न अब मेरे मन में आया, वो मैं आपसे करना चाहूंगी। हर कोई चाहता है उसे ना जीवन में सफलता प्राप्त हो, है ना? तो ऐसे में हमारी कुंडली में कौन सा योग ऐसा होता है जो हमें अपार सफलता दिलाता है? देखिए, अपार सफलता एक तो आपका भाग्य स्थान कुंडली का, जिसका कुंडली का 9वां स्थान अच्छा है, उसको आप कहीं भी छोड़ करके आ जाइए, उसको शिखर पे पहुंचना है तो पहुंचना है। क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? भाग्य है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। और भाग्य के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अच्छा भाग्य आपको इस जन्म में तभी मिलेगा जब आपके पूर्व कर्म अच्छे होंगे। आपने देखा होगा, पर्सनली आपने भी देखा होगा, आपके क्लास में, जैसे मैं अपने क्लास की बात करता हूं, जब मैं पढ़ता था तो 35 बच्चे थे और 35 बच्चों में 5 बच्चे 10वीं में फेल होकर के जो निकले, आज वो हमसे ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, जबकि हम अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई में कभी फेल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं विद्या के क्षेत्र में भले उनके ग्रह कमजोर रहे हों, लेकिन उनका भाग्य अच्छा रहा होगा। तो भाग्य क्या है कि जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, अच्छा प्रारब्ध लेकर के पैदा होता है, तो जब मनुष्य का भाग्य अच्छा होता है, वो पढ़ने लिखने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो उसके अंडर में काम करते हैं, जिसका भाग्य अच्छा होता है। तो इसीलिए 9वां स्थान जो कुंडली का होता है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि भाग्य जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, अब इसी के साथ आचार्य जी मन में यह सवाल आया है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी बातों को अपनाना चाहिए जिससे जीवन में ज़्यादातर खुशियों का ही हमें सामना करना पड़े? देखिए, सबसे बड़ा मनुष्य के दुख का कारण है कि दुख मूलम ही संसारा सयस्यास्ति सदुखिता। ठीक है, सबसे मेन कारण क्या है कि हमारे पास क्यों नहीं है। मैं एक के घर में गया, उन्होंने कहा पंडित जी हम दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं आप? मैंने पूछा उनसे, तो मैंने कहा आपके पास घर नहीं है? उन्होंने कहा है।
तो मैंने कहा नौकरी, उन्होंने कहा नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो मैंने कहा खाना पीना, उन्होंने कहा सब कुछ मिलता है। मैंने कहा गाड़ी घोड़ा, उन्होंने कहा वो भी है, बच्चे वो भी है, सब कुछ जीवन में है, फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? वो सिर्फ मन की दुख है और कुछ नहीं। और ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, ये इंसान के हृदय में इतना बस चुका है, इतना बस चुका है, और यही इंसान की दुख का सबसे बड़ा कारण है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जब मनुष्य इसको त्यागता है तभी भगवान उसके हृदय में वास करते हैं और तभी उसके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। जब तक आपके हृदय में दूसरों को लेकर के ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगी कि ये सामने वाला क्यों तरक्की कर रहा है, ये सामने वाला क्यों बढ़ रहा है, तब तक कोई भी भगवान आपको ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके हृदय में जो मत्सरता बैठी है, पहले आप उसको साफ कीजिए, तभी आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकारी को प्राप्त कर और जाते जाते दर्शकों मैं आपसे कार्यक्रम में यही बात कहना चाहूँगी कि आज जिन भी बातों को आपको इस कार्यक्रम में बताया गया है उन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा। और स्पेशली जो एंड में अभी आचार्य जी ने बताया है ना, वो तो बहुत ही बेहतरीन टिप है कि यदि इस टिप को हम अपने जीवन में अपना लें तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही आए। और इसी के साथ साथ दर्शकों फिर से वही बात कि यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो और आपको यह सारी जानकारी प्राप्त कर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें भी एस्ट्रोलॉजी सीख लेनी चाहिए, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो प्लेटफॉर्म है जो आपका हमेशा ही स्वागत करता है। इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको बेहतरीन टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार दर्शकों।